एनओएस की जो भी समस्याएं होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं, चाहे रिजल्ट आने से पहले की समस्या हो या रिजल्ट आने के बाद की समस्या हो। अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑन डिमांड एग्जाम्स का रिजल्ट आया है। जिन स्टूडेंट ने 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट आ गया है। अब उस रिजल्ट में कुछ बच्चे जो है क्वालिफाई कर गए हैं, पास हो गए हैं, और कुछ बच्चे जो है उसमें पास नहीं हो पाए, फेल हो गए हैं। अब यहाँ पर तीन समस्याएं जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दूर करने जा रहा हूं, क्योंकि ऐसी समस्याओं के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं और उन समस्याओं का समाधान भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं ऑन डिमांड के उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने इस साल जो है क्वालिफाई कर लिया है, पास हो गए हैं, चाहे आपने एक सब्जेक्ट से भरा था या आपने 3 या 4 सब्जेक्ट थे। आप सभी को वीसीआईसी गुरुजी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां। अभी जो सबसे पहली प्रॉब्लम आपके मन में आ रही है वो ये आ रही है कि आप जानना चाह रहे हो कि सर अब हम पास हो गए हैं, इसका मार्कशीट कब आएगा और हमें कहां से मिलेगा। जी हाँ, ये आपकी समस्या है। इस समस्या के बारे में मैं बात करूंगा। दूसरा, हम लोग बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट जो है फेल हो गए हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि हमको जो है अब आगे क्या करना है, कब ये ऑन डिमांड एग्जाम दोबारा भरा जाएगा और कब हम इसको दोबारा से एग्जाम देकर अपने जो भी हमारी क्लास है उसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं। और तीसरा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हो गए हैं लेकिन अभी उन्हें कंफ्यूजन है कि हमें NIOS से कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे और कहां से मिलेंगे। तो इन तीनों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं आज, तो जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप ऑन डिमांड स्टूडेंट्स हो तो आपकी ये समस्या है, आपकी इस समस्याओं का समाधान लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई और मैं हूं NOS एक्सपर्ट और ये चैनल है वीसीआईसी गुरुजी। इस चैनल को इतने कम समय में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी नया आया हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ऐसा चैनल है जो NOS की सारी इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आता रहता है। बात करने जा रहा हूं सबसे पहले NOS के उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑन डिमांड एग्जाम 16 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में दिया था और क्वालिफाई कर गए हैं, पास हो गए हैं। अब उनकी समस्या यह है कि सर ये मार्कशीट हमें कब तक मिलेगी, क्योंकि हमें आगे अपना कॉलेज में एडमिशन लेना है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर बात ये कर रहे हैं हम लोग कि मार्कशीट आपको कहां से मिलेगी। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊं, ऑन डिमांड स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनकी मार्कशीट उनके रीजनल सेंटर से मिलती है। चाहे आपका एग्जाम केंद्रीय विद्यालय में हुआ हो या किसी भी और सेंटर में हुआ हो, लेकिन आपकी जो मार्कशीट आएगी वो आपके रीजनल सेंटर पर आएगी। आप रीजनल सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन समस्या अगर ये आती है कि कब, तो मैं उसके लिए बताऊं, एटलीस्ट आपको 1 मंथ का वेट करना पड़ेगा। 1 महीने बाद कम से कम वो रीजनल सेंटर तक आपकी मार्कशीट पहुंचेगी, जो कि एक हार्ड कॉपी होगी और वो मार्कशीट आपको आपके रीजनल सेंटर से मिलेगी। रीजनल सेंटर अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा है, तो जो आपको आई कार्ड इशू हुआ था NOS द्वारा, उसके बैक साइड में जो एड्रेस दिया हुआ है वो आपके NOS के रीजनल सेंटर का है। मोस्टली हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर होता है, तो आपका जो भी राज्य है वहां पर जो राज्य की मोस्टली देखा गया कि उस राज्य की जो कैपिटल होती है वहां पे वो रीजनल सेंटर होते हैं, और कहीं कहीं किसी राज्य में 2 या 3 रीजनल सेंटर भी है। तो आप अपने रीजनल सेंटर को चेक कर सकते हैं और वहां पर आपकी मार्कशीट आएगी, लेकिन 1 महीने बाद कम से कम 1 महीने का समय लगता है। अब उनकी समस्या ये आती है कि सर अगर ये 1 महीने बाद आएगी तो मेरे को तो अभी कॉलेज की डेट निकल रही है, मेरे को वहां पे अप्लाई करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके भी 2 तरीके हैं। कुछ लोग, अगर बिल्कुल ही आपकी डेट जो है नजदीक आ चुकी है, तो आप जो रिजल्ट आपका आया है उस रिजल्ट को यूज कर सकते हो और एज अ प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो, अगर वो कॉलेज आपको ऐसा करने की अनुमति देता है। दूसरा, मैं कहूंगा आप सभी ऑन डिमांड स्टूडेंट से जो लोग पास हो गए हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि डिजी लॉकर में भी इसकी सॉफ्ट कॉपी आएगी, लेकिन डिजी लॉकर को अभी समय लगेगा अपडेट होने में। मैं समझता हूं जैसे अभी जो ये रिजल्ट आया है, तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हो सकता है कि डिजी लॉकर में आपका ये मार्कशीट भी अपलोड हो जाए, क्योंकि ज्यादातर यही देखा गया है कि 10 से 15 दिन लगते हैं, उसके बाद डिजी लॉकर में अपलोड हो जाता है। अगर डिजी लॉकर में आ जाती है मार्कशीट तो उसका वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। और दूसरा चीज, डिजी लॉकर से आप डाउनलोड करके उस सॉफ्ट कॉपी को भी आप जो है लगा सकते हैं अपने किसी भी एडमिशन फॉर्म में, वो भी पूरा वैलिड मानी जाती है। और तीसरा, या फिर आप वेट करिए 1 महीने के लिए, आपकी मार्कशीट जो है आपके रीजनल सेंटर्स में आ जाएगी। ये थी उन स्टूडेंट्स के बाद जो स्टूडेंट पास हो गए थे ऑन डिमांड एग्जाम्स में। अब मैं बात कर लेता हूं उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स कुछ
मार्क्स से फेल हो गए हैं या कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, अब उनको ये समस्या हो रही है कि कब वो दोबारा एग्जाम देंगे और कैसे इसको क्वालिफाई करें। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे को फोन आ रहा है कि क्या सर हम रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें, क्योंकि जो मार्क्स मेरे को दिए गए हैं वो मेरी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो देखो, मैंने अपने जो भी ये करियर मेरा रहा है एनआईओएस में और जो भी हमने एनआईओएस को समझा है उसमें यही देखा गया है कि एनआईओएस में ज्यादातर रीचेकिंग्स में सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होता है और समय बर्बाद होता है उसको वेट करने का। ज्यादातर हमने नंबर ना बढ़ते हुए देखे हैं, क्योंकि कोई भी नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं। कभी कभी हम लोगों ने भी 1 या 2 मार्क्स के लिए किसी स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसके 1 या 2 मार्क्स भी नहीं बढ़ पाए उस रीचेकिंग में। तो यानी कि मैं तो स्टूडेंट से यह आग्रह करूंगा कि रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में पैसा ना बर्बाद करके आप तैयारी कीजिए अपने ऑन डिमांड नेक्स्ट एग्जाम होने की। अब नेक्स्ट एग्जाम कब होगा उसके लिए मैंने आपको बता चुका हूं कि 7 दिसंबर को पब्लिक एग्जाम खत्म होंगे। तो ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि 15 दिसंबर से ऑन डिमांड एग्जाम स्टार्ट हो जाए, और अगर 15 दिसंबर से नहीं हुआ तो जनवरी और फेब इन 2 महीने में होना तो सुनिश्चित है ही, क्योंकि वो दोनों महीने एनआईएस के पास खाली है, तो वहां पर ऑन डिमांड एग्जाम आपका जरूर हो सकता है। अब तीसरा मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूं जो स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में है कि हमने ऑन डिमांड एग्जाम पास कर लिया, हमको कौन कौन सी मार्कशीट मिलेगी। सबसे पहले तो मैं बताऊं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टीओसी लिया था यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट लिया था, 2 या 1 सब्जेक्ट को ट्रांसफर करे थे और बाकी आपने रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए, अब आप क्वालिफाई हो गए उसमें, और आपने अपनी जो प्रीवियस बोर्ड की ओरिजिनल फेल मार्कशीट थी उसको भी आपने एनओएस में सबमिट कर दिया था। तो यानी कि आपका टीओसी भी हो गया, आपने एग्जाम भी क्वालिफाई कर दिया। अब एनओएस के पास आपके 5 सब्जेक्ट भली भांति क्वालिफाई के रूप में आ चुके हैं। यानी कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स इशू होंगे वो आपको एक तो मार्कशीट मिलेगा, साथ साथ में एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके साथ में एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट। यानी कि आप तीनों सर्टिफिकेट के हकदार तभी होते हैं जब आपने टीओसी लिया हो और 2 सब्जेक्ट आपने ट्रांसफर करा दिया हो और 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो, या फिर 1 सब्जेक्ट को ट्रांसफर करा दिया और 4 सब्जेक्ट के एग्जाम देके आप क्वालिफाई हो गए हो। अब आपकी जो रिजल्ट आया है उसमें 5 सब्जेक्ट दिखा रहा है। अगर 5 सब्जेक्ट वो दिखा रहा है तो इसका मतलब आप जो है पास हो गए हैं और कुछ ही दिनों में ये तीनों सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। अब उन स्टूडेंट की मैं बात करता हूं जो ऑलरेडी पास थे क्लास 12th में किसी और प्रीवियस बोर्ड में, लेकिन उन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए जैसे बायोलॉजी, या फिर मैंने देखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर जो है पायलट के लिए जो अप्लाई करने जा रहे हैं फिजिक्स और मैथ्स, और या फिर किसी ने जो बी फार्मा डी फार्मा के लिए है सिर्फ बायोलॉजी का एग्जाम दिया। तो मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं कर रहे हो आप एनओएस से, तो आपको सिर्फ 1 मार्क स्टेटमेंट ही मिलेगा जिसमें आपके सब्जेक्ट में पास लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ 1 मार्क स्टेटमेंट होगा। उसके अलावा आपको ना ही एनओएस बोर्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करेगा और ना ही कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। उसका कारण यह है क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 12 क्वालिफाई हो, आप दूसरे बोर्ड से ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट ले चुके हो। तो यहाँ पर आपको जो एनओएस ने अपॉर्चुनिटी दिया था वो एज अ पार्ट एडमिशन का अपॉर्चुनिटी दिया था, ताकि आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसे इंप्रूव कर सको। इसलिए जो है आपको 2 या 3 सब्जेक्ट देने के लिए और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट देने के लिए अलाउड किया था। ऐसी स्थिति में आपका जो भी मार्क स्टेटमेंट है वो आपको रीजनल सेंटर से मिल जाएगा। तो ये थी 3 समस्याएं आज की तीनों स्टूडेंट्स की। पहला मैंने बता दिया है, जो लोग फेल हुए हैं वेट करिए दिसंबर, जनवरी, फेब, इनमें आपका जो है ऑन डिमांड एग्जाम दोबारा होने वाले हैं, दोबारा से उसे अप्लाई कीजिएगा। दूसरी बात मैंने यहाँ पे बताई, रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए और अपना पैसे को बर्बाद मत करिए। इससे बेहतर है कि आप अपनी आगे की एग्जाम की तैयारी करिए। तीसरा मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ कि जो लोग पास हो गए हैं उनको या तो 1 महीना वेट कर लीजिए, हार्ड कॉपी उनके रीजनल सेंटर में आ जाएगी, रीजनल सेंटर विजिट करके आप ले सकते हो, या फिर आप जो है फर्स्ट वीक तक दिसंबर तक वेट करिए। तो हो सकता है तब तक डिजी लॉकर में आपकी मार्कशीट को अपलोड कर दिया जाए, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चौथा, जो लोगों को कंफ्यूजन था उनको मैंने बता दिया कि तीनों सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को मिलेंगे जो कैंडिडेट ने 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई किए हैं ऑन डिमांड में। अब 5 सब्जेक्ट तो होते ही नहीं है, तो इसका मतलब जो ट्रांसफर को मिलाकर टोटल 5 क्वालिफाई हुए हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। तो ये थी आज की सारी महत्वपूर्ण जानकारी ऑन डिमांड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब में बहुत से वीडियोस हैं लेकिन ऑन डिमांड स्टूडेंट्स को लेके बहुत कम चैनल बात करते हैं। लेकिन
मेरा एक ऐसा चैनल VCIC गुरुजी, जिसमें मैं चाहे ऑन डिमांड स्टूडेंट हो, स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट हो, या स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के हो, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के हो, या करेक्शन के हो, कोई भी हो, हम सबको महत्व देते हैं, सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। अभी भी एडमिशन जारी है पब्लिक एग्जाम के लिए, अप्रैल 2022 के लिए। उसके एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 30 नवंबर एक्सटेंड कर दी गई है, लेट फीस के साथ में। यानी आपको एडमिशन लेना है तो नंबर से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करके देंगे और आपका एडमिशन भली बात ही कराएंगे। इसके अलावा TMA प्रैक्टिकल फाइल, आपके नोट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ भी अगर चाहिए हो तो वो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। NOS सक्सेस मंत्रा कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, उससे आपकी पढ़ाई और ईजी हो जाती है। तो ये थी आज की सारी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसी तरीके के वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।